स्वागत, वंदन, अभिनंदन। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट लेवल फर्स्ट के लिए ये विशेष तौर से एमसीक्यू बनाया गया है और इसमें चुनिंदा क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है जिनके क्वेश्चन पूछने की अत्यधिक संभावना बनी हुई है। चलिए चलते हैं आज की इस क्लास में। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। चलिए चलते हैं आज की इस क्लास में। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के परिवार में माँ परिवार के मुखिया के रूप में कार्य करती है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, चारों ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकल परिवार, बी मातृसत्तात्मक, सी पितृसत्तात्मक और डी है विस्तृत परिवार। आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ लीजिए। निम्न में से किस प्रकार के परिवार में माँ परिवार के मुखिया के रूप में कार्य करती है? तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, मैंने आपके लिए आंसर भी मेंशन किए हुए हैं। इसके जस्ट नीचे देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर नंबर बी, मातृसत्तात्मक परिवार में माँ परिवार के मुखिया के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुड़ुक मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या मिजोरम? जी हाँ, आपका आंसर आ गया होगा और आपका आंसर मैं आपको बता दूं, यह है आंसर सी, झारखंड की जो भाषा है वो है कुड़ुक। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। क्या हैं ये? चारों आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शन ध्यान से पढ़ लें। बच्चे की अस्मिता यानी व्यक्तित्व का उपोषण करने, बी वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, सी पाठ्य पुस्तक और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने, डी आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। क्या आंसर हो जाएगा इसका? जी बिल्कुल, आपका आंसर सही है। यदि आपका आंसर आ रहा है वी तो आप सही हैं। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के लिए इसमें आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका छापी बांध किस जिले में? छापी बालाघाट झालावाड़, कोटा, बूंदी या वारा? आंसर क्या होना चाहिए? छापी बांध कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, झालावाड़ में छापी बांध बना हुआ है। नेक्स्ट है, पक्षियों को महत्व देने वाली राजस्थान की चित्र शैली कौन सी है? मारवाड़ शैली, बूंदी चित्र शैली, मेवाड़ चित्र शैली या फिर अलवर चित्र शैली? बताइए आंसर। यदि आपका आंसर आ रहा है बी तो आप सही हैं। बूंदी चित्र शैली ये पक्षियों के महत्व देने वाली राजस्थान की चित्र शैली कहलाती है। अगला है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़ या गागरौन? आंसर बताइए, कौन सा विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? ये नहीं वाला क्वेश्चन है। जी हाँ, तो आपका आंसर यदि आ रहा है सी तो एकदम सही है। जयगढ़ का दुर्ग जो है वो विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर चढ़ते हुए सांस क्यों फूलती है? पहाड़ों पर चढ़ते हुए ऊपर वायु का दाब कम हो जाता है, बी पहाड़ों पर चढ़ते हुए ऊपर वायु का दाब अधिक हो जाता है, सी पहाड़ों पर चढ़ते हुए हृदय का आकार छोटा हो जाता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए आप। तो आंसर इसका आप ए नंबर जो है, पहाड़ों पर जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर वायु का दाब कम होने लगता है जिस कारण से हमारी सांस फूलने लगती है। अगला देखते हैं, मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, चूरू या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर यदि आ रहा है बी तो आप सही हैं, ये जोधपुर है जहाँ पर मेहरानगढ़ का किला स्थित है। अगला है, कालीबंगा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? और ऑप्शन है आपके हनुमानगढ़, जोधपुर, उदयपुर या पिलानी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कालीबंगा संग्रहालय है आपका जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का कार्बनिक कारक नहीं है? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन या वायु? आंसर आपका हो जाएगा डी वायु, ये पर्यावरण का कार्बनिक कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तालाब पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा बनेगा? सदैव सीधा,
सदैव उल्टा, असमान या इनमें से कोई नहीं। अब तालाब का पारिस्थितिक तंत्र है और जीव भार का इसमें पिरामिड बनाना है, तो आप आंसर ध्यान रखिए, ये सदैव उल्टा बनेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, पृथ्वी पर सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? समुद्र, नदियाँ, वर्षा वन या झील? तो आंसर है समुद्र, क्योंकि समुद्र में जो पारिस्थितिक तंत्र है वो इतनी आसानी से नहीं बदलता है। नेक्स्ट है, बिश्नोई आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? संत जम्भोजी ने, अमृता देवी ने, गौरा देवी ने या सुंदरलाल बहुगुणा ने? बिश्नोई आंदोलन के प्रणेता संत जम्भोजी को माना जाता है। नेक्स्ट है, ये वाला फिर से आ गया। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? भारत, पाकिस्तान, स्वीडन या जापान? इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वीडन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षण के दौरान मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल शामिल है? स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने के योग्य बनाना। बी, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। सी, ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर ए आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए, स्थान, दूरी और दशाओं का आपको ज्ञान होगा, समझने की योग्यता होगी, तो आप आराम से मानचित्र पर्यावरण का शिक्षण मानचित्र बना सकते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य नहीं है। नहीं वाली क्वेश्चन है, तो इसमें से आप समझ सकते हैं पर्यावरण के को विषय का सिद्धांत, बालकों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना। बी, पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना। सी, प्रदूषण की रोकथाम संबंधी उपायों से परिचित कराना। और डी है, पर्यावरण विषय के प्रति रुचि का विकास करना। तो आप सभी आंसर समझ सकते हैं, बालक को हम विद्वान, विषय का विद्वान नहीं बनाएंगे, बल्कि इसमें केवल जो 3 चीज़ें हैं वो शामिल हो पाएंगी। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? यदि ऐसी प्रकार से तापमान में वृद्धि होती रही तो क्या परिणाम होगा आगे? ए, हिम शिखरों से हिम पिघल जाएगी। बी, समुद्रों का जल स्तर ऊपर उठ जाएगा। सी, सागर तटीय भागों का जलमग्न होना, या वो उपयुक्त में सभी? तो आप सभी जानते हो ये पूरे ही तीनों की तीनों बातें सही हैं। हिम सागर, गर्मी बढ़ेगी तो हिम शिखरों से हिम का पिघल जाना बिल्कुल हो पाएगा ये। समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है। और तटीय भागों का जलमग्न होना ये स्वाभाविक बात हो जाएगी, इसलिए सभी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या अभिभावकों को अपने बालकों को गृहकार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बालकों की प्रगति का पता चलता है। बी, नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। सी, नहीं, बालकों को अपना गृहकार्य स्वयं करना चाहिए। डी, हाँ, इससे बालकों का गृहकार्य जरूर कर लेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपके आंसर है ए, तो आप सही है। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बालकों की प्रगति का भी पता चलता है। नेक्स्ट है, जब बर्फीला पानी किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास की बाहरी सतह पर जलकण दिखाई देने लगते हैं, इसका क्या कारण है? ए, द्रवीकरण, बी, बाष्पीकरण, सी, उन्नयन या डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, द्रवीकरण। ठीक है। नेक्स्ट है, सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है? मेथेन, ब्यूटेन, टिप्टेन या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा मेथेन। नेक्स्ट है, एलपीजी का विस्तृत शब्दावली, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लाइट पेट्रोलियम गैस, लो पेट्रोलियम गैस या लाइट पेट्रोलियम गैस? आंसर आ जाएगा ए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण नियंत्रण का उपाय है? अपशिष्टों को जल स्रोतों में विसर्जित ना किया जाए। बी, उपचारित गंदे पानी का उपयोग सिंचाई में किया जाए। सी, मृत मानव और पशुओं को जल में बहाया जाए। डी, गंदे जल में अपशिष्टों का उत्सर्जन किया जाए। आंसर हो जाएगा आपका डी, गंदे जल में अपशिष्टों का उत्सर्जन किया जाएगा। तो ये जल प्रदूषण नियंत्रण का उपाय क्या है? गंदे जल से अपशिष्टों का उत्सर्जन किया जाए, गंदे जल से अपशिष्टों का उत्सर्जन किया जाए, डी। ठीक है। और नेक्स्ट है, प्रदर्शन की सहायता से शिक्षकों को महत्वपूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान कर सकता है, जिससे उसकी, एक मिनट, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? प्रदर्शन की सहायता से टीचर विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान कर सकता है, जिससे उनकी प्रगति या पर्याप्त विकास हो सके। कार्यक्षमता, बुद्धि,
निरीक्षण शक्ति या वैज्ञानिक शक्ति। तो आंसर आ जाएगा आपका सी, निरीक्षण शक्ति। आप किसी को देखकर देखने के बाद अपने विचारों को समझेंगे उसके बाद। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रक्रिया विद्यार्थियों को देती है, क्या देती है? भाषण की प्रेरणा, शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा, खाने पीने की प्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा। अगला है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित यानी सुरक्षित किया जा सकते हैं, क्यों? रेफ्रिजरेटर में कुछ स्थानों में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। दूसरा है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तीसरा है, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। चौथा है, कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, कक्षा शिक्षण के समचित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? ए, इससे टीचर को कुछ समय के लिए राहत मिलती है। बी, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। सी, विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं। डी, इनमें से विद्यार्थियों को मनोरंजन होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका बी, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। डी सॉरी, क्वेश्चन, हमारे देश में आवश्यकता से अधिक वनों के कटाव और वृक्षारोपण की कमी के कारण उत्पन्न समस्या क्या है? वायुमंडलीय परिवर्तन, प्रदूषण का खतरा, भूमि संरक्षण या सभी? तो मैं आपको बता दूं, इसका नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे देश में वनों का अधिक कटाव होगा और वृक्षारोपण की कमी होगी तो वायुमंडल परिवर्तन भी होगा, प्रदूषण भी बढ़ेगा और भूमि संरक्षण भी कम हो पाएगा। नेक्स्ट, प्रकृति में विद्यमान जल के असीमित भंडार का उपयोग किया जाता है केवल पौधों के द्वारा, केवल मनुष्यों द्वारा, या फिर सभी जीवित प्राणियों, जंतुओं, पौधों द्वारा, या किसी के द्वारा भी नहीं? तो आंसर इसका आंसर आ जाएगा सी, सभी जीवित प्राणियों, जंतुओं, पौधों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अगला देखते हैं, प्रिया कक्षा 6 में पढ़ती है, उसने संतुलित आहार की विशेषताओं को लिखते समय निम्न में से कौन सी विशेषता उत्तर पुस्तिका पर लिखी? गरिष्ठ भोजन, ए, बी वसायुक्त आहार, सी महंगा आहार, डी समस्त आवश्यकता की पूर्ति करने वाला आहार। ऑब्वियसली आप सही आंसर दे रहे होंगे कि प्रिया है वो संतुलित आहार की बात कर रही है, तो डी नंबर सही होना चाहिए, समस्त आवश्यकता की पूर्ति करने वाला आहार आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटक? तो आंसर आपका हो जाएगा डी, अपघटक। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वाहनों निकलने धुआं, वनों की कटाई, औद्योगिक अपशिष्ट, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसका सी नंबर सही हो जाएगा, औद्योगिक का अपशिष्ट। नेक्स्ट है, शुष्क वातावरण में पाए जाने वाले पौधों क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद, कीटभक्षी, परभक्षी या श्वसन मूल? आंसर हो जाएगा मरुद्भिद। आपका आंसर मुझे लगता है सही आया होगा। निम्न क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन किस प्रकार का वर्णन है? गुणात्मक, परिमाणात्मक या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर आ गया होगा, उम्मीद करते हैं इसमें ए और बी सही आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के चलचित्र देखने के संबंध में आपकी क्या राय है? चलचित्र देखने में धन का उपयोग अपव्यय होता है। बी, मनोरंजन के लिए चलचित्र देख लेना चाहिए। सी, अच्छे चलचित्र ही देखने चाहिए। डी, चलचित्र देखने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, अच्छे चलचित्र ही देखने चाहिए। अगला है, जीव जंतु, पौधे तथा उनके निवास क्षेत्र में संपूर्ण संश्लिष्ट के लिए इकोसिस्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। टांसले ने, खुराना ने, बीरबल साहनी ने या कोल ने? आंसर हो जाएगा आपका ए, टांसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उतने ही ज्ञान का चयन किया जाए जितने को विद्यार्थी आत्मसात कर सकें तथा उसी ज्ञान को बढ़ाया जाए जिसे समाज मान्यता प्रदान करता है। इस सिद्धांत को कहा जाता है चयन का सिद्धांत, समायोजन का सिद्धांत, कार्य सिद्धांत या ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण विज्ञान मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने का विषय नहीं है, अभी तो उसका अपना भी साधन है, यानी ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। पर्यावरण विज्ञान मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने का साधन या विषय नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप व्यवहारिक मूल, बी अलग महत्व, सी व्यवहारिक मूल या इनमें से कोई नहीं? आंसर है सी, व्यवहारिक मूल। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपको ठीक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, समय और
कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।